फरवरी में नागरिकता विरोधी दंगों में गिरफ्तार शर्जील उस्मानी ने ऐसा बयान दिया जैसे देश से प्यार करने वाले हर व्यक्ति को इसकी देशभक्ति पर सवाल उठाना चाहिए। शर्जील उस्मानी ने ट्विटर पर लिखा, मुसलमानों को अब सड़कों पर उतरना होगा, मुसलमानों को चुप बैठने की बजाय जवाब देना होगा, हिंदुत्व को हराना होगा। बाबर के पोस्टर बॉय शर्जील उस्मानी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर जो तस्वीर लगाई है उसमें भारत के संविधान और सुप्रीम कोर्ट को चुनौती देते हुए लिखा गया है, बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे। उसने एक जगह यह भी लिखा, जो खेती उपजाऊ नहीं, जिससे रोजी नहीं मिल पा रही, उस खेत को जला दो। नागरिकता विरोधी दंगों में शर्जील उस्मानी सितंबर की शुरुआत में जेल से बेल पर छूटा था। जेल से छूटते ही शर्जील उस्मानी देश जलाओ अभियान शुरू कर चुका है। शर्जील पहले भी देश को तोड़ने और मुसलमानों को भड़काने की कई कोशिशें कर चुका है। जब हम लोग भाई की बात करते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों भाई भाई, तो सवाल तो पूछेगा ना कि इन चारों भाइयों में हमेशा एक ही भाई क्यों पिटता है, हमेशा जुल्म एक ही भाइयों पर क्यों होता है? ये भाइयों का मसला नहीं है, ये जालिम का और मजलूम का मसला है। सवाल उस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से भी है कि ऐसे जहरीली मानसिकता वाले छात्रों को रोकने की कोशिश क्यों नहीं की गई। सवाल उन लोगों से भी जो जहरीली जुबान वाले शर्जील का बचाव कर रहे हैं। सवाल यह भी कि शिक्षा के मंदिरों में जिन्ना वाली विचारधारा कैसे पनप रही है और देश के विश्वविद्यालयों में शर्जील इमाम से लेकर शर्जील उस्मानी तक देशद्रोह की पीएचडी कर रहे कितने छात्र छिपे हैं और उन्हें देशद्रोह का पाठ पढ़ाने वाले प्रोफेसर कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अगर आपको ये ज्यादा लग रहा हो तो आपको शर्जील उस्मानी को हम क्यों देशद्रोही कह रहे हैं, क्यों आपको भी देशद्रोही कहना चाहिए? एक और बयान सुनाते हैं आपको शर्जील उस्मानी का, देखिए आपका खून खौलेगा। वो आपको जेल में नहीं डाल पाएंगे। आपकी तादाद 20 करोड़ है, 20 करोड़ लोगों को किसी भी जेल में डाल दिया तो वो जेल अपने आप में एक नया मुल्क बन जाएगा। तो आप इस बात से बेफिक्र रहिए, वो आपको जेल नहीं भेज पाएंगे। मतलब भड़काने उकसाने की जितनी कोशिश की जाए वो कम। अब देश में आपको ये जानना चाहिए कि जैशे मोहम्मद के आतंकवादी मसूद अजहर की जुबान और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व छात्र शर्जील उस्मानी की जुबान एक जैसी, बाबरी जैसी सोच है दोनों की। 5 अगस्त को, ध्यान से सुनिए, जब राम मंदिर की नींव रखी गई जा रही थी तब आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर ने कहा था उसकी इच्छा बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ने को हो रही है। आतंकवादी मौलाना मसूद अजहर धमकी दे रहा है कि राम मंदिर का निर्माण गैर कानूनी और मंदिर निर्माण रोकने के लिए उसके आतंकवादी अपनी जान देने के लिए भी तैयार है। यानी कि पाकिस्तान के आतंकवादी श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर हमला करने की धमकी दे रहे हैं। और शर्जील उस्मानी क्या कर रहा है? शर्जील उस्मानी जैसे छात्र भारत के संविधान के खिलाफ खुलेआम ये कहने की हिम्मत कर पा रहे हैं कि वो बाबरी मस्जिद दोबारा बनाएंगे, यानी राम मंदिर तोड़ने की खुलेआम धमकी दे रहे हैं, जुबान आतंकवादियों जैसी। अगर शर्जील जैसे लोग देशद्रोह में पीएचडी कर रहे हैं तो इन्हें देशद्रोह का पाठ कौन पढ़ा रहा है? कौन लोग हैं जो इनके गाइड हैं? अब आपको यह भी जानना चाहिए देश हित में। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम चारों हैं भाई भाई, आप इस नारे से बचिए। असम को काटना हमारी जिम्मेदारी है। असम और इंडिया कट के अलग हो जाए, तभी ये हमारी बात सुनेंगे, तभी आपको आगे गाली नहीं दी। जो छात्र उत्तर पूर्व को भारत से काटने के लिए उकसाते हैं, क्या वो देश के गद्दार नहीं? हिंदुस्तान की आवाम हिंदुस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ लड़ रही है। अगर हिंदुस्तान के हुक्मरान देश को बांटना चाहते हैं तो हिंदुस्तान की आवाम देश को जोड़ने के लिए तैयार है। हम तमाम लोग सड़कों पर निकल कर आएंगे, आप लोग निकल कर आएंगे। जो छात्र साजिश के तहत दिल्ली में दंगे भड़काते हैं, क्या वो देशद्रोही नहीं? जो छात्र भारत में भारत से आजादी का नारा लगाते हैं, क्या ये बाबर वाली सोच नहीं? कितने अफजल मारोगे? जो छात्र भारत में आतंकी अफजल गुरु की बरसी बनाते हैं, क्या वो आतंकवादियों के समर्थक नहीं? तो कैसे कहेंगे कि भारत में कुछ छात्र जो पढ़ाई कर रहे हैं वो असल में देशद्रोह की पीएचडी और इन्हें देशद्रोह का
कोर्स कराने वाले कुछ प्रोफेसर हैं जिन्हें आज आपको पहचानना बहुत जरूरी है। ये प्रोफेसर अपूर्वानंद है, दिल्ली दंगों की साजिश रचने का आरोपी और दिल्ली यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर। दिल्ली दंगे की आरोपी और यूएपीए एक्ट में गिरफ्तार गुलफिशा ने बयान दिया था कि दंगों की साजिश तैयार करने में प्रोफेसर अपूर्वानंद भी हैं। प्रोफेसर अपूर्वानंद ने दंगों के लिए बुर्के वाली महिलाओं की टीम तैयार की थी और कहा था कि दंगों के लिए तैयार रहो। शर्जील उस्मानी जिस देशद्रोह की पीएचडी कर रहा है, उसमें उसकी गाइड अरुंधति राय की विचारधारा को भी कहा जा सकता है। कहने को तो ये भारतीय नागरिक है, लेकिन इनकी विचारधारा भारत के खिलाफ और पाकिस्तान के समर्थन में है। Two weeks ago, I was in Ranchi and a journalist kept pushing his mic into my face and saying, "Ma'am, do you believe that Kashmir is an integral part of India? Yes or no? Yes or no?" I said, "Look, relax. Kashmir has never been an integral part of India." Since 1947, in Kashmir, Manipur, Nagaland, Mizoram, Telangana, Punjab, Kashmir, Goa, Hyderabad. If you look at it, it's like a state that has been perpetually at war, and a military war, and deploying the army against its own people. The state of Pakistan has not deployed its army against its own people in the way. और अब आपको दिल्ली दंगों में गिरफ्तार जेएनयू के पूर्व छात्र उमर खालिद की गुरु प्रोफेसर निवेदिता मेनन से मिलना चाहिए। जिन बुद्धिजीवियों ने उमर खालिद की गिरफ्तारी को लेकर विरोध किया, उसमें ये भी शामिल हैं। निवेदिता मेनन समेत कई बुद्धिजीवियों की मांग है कि दिल्ली दंगे मामले में उमर खालिद के खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। और आपको दंगों के आरोपी की समर्थक प्रोफेसर का देश को लेकर विचार भी आज सुनना चाहिए। नहीं हुआ और एक्सेशन इस शर्त पे हुआ कि जब इन्वेशन खत्म हो जाएगा, जब सिचुएशन शांत हो जाएगी, तब प्लेबिसाइट होगा। तब से आज तक प्लेबिसाइट नहीं हुआ है और हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में ये माना जाता है कि इंडिया इज इलीगली ऑक्यूपाइंग कश्मीर। अब आप खुद समझ लीजिए कि जेएनयू में देशद्रोही नारों से लेकर एएमयू में आतंकियों की बरसी मनाने और जिन्ना को पूजने से लेकर बाबरी मॉडल पर चलने वाले शर्जील उस्मानी जैसे लोगों को प्रेरणा कहां से मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। देखिए, देशहित में हैरानगी इस चीज की है कि ऐसे लोग आपके हमारे बीच में हैं, वो पनप रहे हैं, और अगर इन पर सही समय पर कार्रवाई नहीं की गई तो ये लोग और आगे बढ़ेंगे। हैरानगी होती है, जिस देश को तोड़ने की खुलेआम बात करते हैं, जो कहते हैं कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा नहीं, वो देश में मौजूद हैं और खुलेआम घूम रहे हैं। बीजेपी क्या कह रही है, सुन लीजिए। के लिए 1000 पीढ़ियां उतर जाएंगी तब भी ये बाबरी का निर्माण संभव नहीं है। अब जो है हिंदू जागृत हो चुका है, लोकतांत्रिक संवैधानिक मार्ग से वहाँ भव्य दिव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। ये भड़काऊ बयान देने के मामले में तो स्वाभाविक तौर पर मुकदमा होगा और ये जेल काटेंगे। चलिए, देशहित पाठशाला में आपको ये बताते हैं कि भारत में दरअसल ये बाबरी वाली सोच आती कहां से। ध्यान से सुनिए। देश के इतिहास में दरअसल कभी मुगल लुटेरे, आक्रमणकारी, आक्रांता बाबर की सही भूमिका और सही व्याख्या की ही नहीं गई, बताया ही नहीं गया। आक्रमणकारी, आक्रांता बाबर, उसकी सही भूमिका की व्याख्या की ही नहीं गई, कभी छात्र को बताया नहीं गया। जिस बाबर ने भारत को लूटा, नरसंहार किया, मुस्लिम आक्रमणकारी आक्रांता जिसकी कब्र काबुल में है, उसे यहाँ भारत के लोग, कुछ लोग अपना नायक मानते हैं। उसे नायक बताते हुए देश में कई मारते हैं। इतिहासकारों ने कभी बाबर, इसके अलावा औरंगजेब, अकबर की सही भूमिकाएं बताई ही नहीं। इनका महिमा मंडन किया गया इतिहास की किताबों में। असली चरित्र को दरअसल छिपा के रखा गया और महिमा मंडन किया गया, जैसे इनसे बड़े कोई हीरो ही नहीं है। इतिहास की किताबों में अकबर को महान बताया गया, लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज, महाराणा प्रताप, कृष्णदेव आर्य के बारे में कभी नहीं बताया गया। कभी इस बात पर स्वस्थ बहस हुई ही नहीं कि भारत की बड़ी आबादी हिंदू से मुस्लिम कैसे हुई। समझ रहे आप? मुगलों ने तलवार की नोक पर कैसे धर्मांतरण किया, कभी बताया नहीं गया, कभी चर्चा नहीं हुई। मुसलमानों को कभी नहीं बताया गया कि बाबर जैसे लुटेरों पर गर्व क्यों नहीं करना चाहिए, उनका धिक्कार करना चाहिए।